दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत है जिसमें माताएं 24 घंटे तक बिना पानी की एक बूंद पिए अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री को कभी भी संतान वियोग का दुख नहीं झेलना पड़ता। यही नहीं, इस व्रत का संबंध महाभारत काल की उस चौंकाने वाली घटना से है जब अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला था और श्री कृष्ण ने अपने पुण्य का फल देकर उसे दोबारा जीवित किया। तभी से इसे कहा जाने लगा जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत। लेकिन क्या सच में इस व्रत से संतान की रक्षा होती है? और क्यों इसे छठ की तरह सबसे कठिन व्रत माना जाता है? लेकिन इस व्रत को करने के नियम, सावधानियां इतने खास हैं जिन्हें अगर आप नहीं जानते तो आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। व्रत के सभी नियम का पालन करके ही हमें व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। बहुत से लोग इसके बहुत सारे नियम और सही पूजा विधि नहीं जानते, तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन का क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है और जितिया व्रत में कब पानी पीना चाहिए, जितिया व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है और व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, जितिया के नहाए खाए दिन क्या खाना चाहिए, व्रत का पारण कब और कैसे करें। इसके साथ ही इस व्रत में कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो कि जिनके सास जीवित है उनके लिए अलग होते हैं और जिनकी सासू मां नहीं है उनके लिए कुछ नियम अलग होते हैं। यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में आपको जितिया व्रत से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। सबसे पहले तो आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, इस व्रत को मुख्यतया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। इसे कई जगह जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है और यह छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मांग करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वह द्रौपदी जी की 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी तो जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं
और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करें, इससे आपका व्रत सफल होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में एक होता है जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नानादि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इसीलिए नियम के तहत नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद जितिया व्रत रखती हैं। जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण ना करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर आप जितिया व्रत रखने जा रहे हैं या परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी सेहत का ख्याल रखें। अगर व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां है तो व्रत करने से बचे, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पहले तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन पहले ही त्याग दें। इस व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वृत्ति के शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। जितिया व्रत के दौरान अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। विचार यह है कि त्योहार को उचित रीति रिवाजों के साथ मनाया जाए। व्रत के अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही पारण कर सकते हैं। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुने। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। व्रत कथा आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। इस दिन कुश से बनी गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया व्रत वाले दिन में जितिया वाली लॉकेट बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं लाल या पीले रंग की धागा अपने गले में धारण करती हैं, जिसमें एक धागा साधारण तरीके का होता है। इसमें 3 जगह गांठें लगी रहती हैं। इसकी गांठें सामान्य होती है। वहीं कई महिलाएं अपने सामर्थ्य अनुसार सोने के लॉकेट में भी जूतियां बनवाकर धारण करती हैं और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीवित वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता है, आइए अब जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे जितिया व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। अगर आप भी जितिया व्रत कर रही हैं, जितिया व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें।
जितिया यानी जीवित पुत्रिका। व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही गाय के गोबर से चील व सियारिन बनाकर उनकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। व्रत के दौरान तैयार की जाने वाले पूजा की थाली में सभी जरूरी चीजों का होना आवश्यक है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत में मेन पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल और खली होना आवश्यक है। इसके अलावा चील व सियारिन बनाने के लिए गाय के गोबर की भी आवश्यकता होती है। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं, अर्पित करें और भोग लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन गाय के गोबर से सियारिन और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुशा से बनी थी। जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। तो चलिए आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में पड़ने वाली जीवित पुत्रिका का व्रत जो है यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है। और 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय जो रहेगा वह सुबह 6:16 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा सुबह में 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी। लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस समय पूजा पाठ संबंधी जितने भी कार्य हैं या नहाए खाए के जो भी नियम हैं उनका पालन आप सभी कर सकती हैं। और नहाए खाए वाले दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से लेकर 7:38 तक। अगर बात करें जितिया व्रत की सभी तिथियों की तो सप्तमी तिथि जो है वो 13 सितंबर शनिवार को रहेगी। इस दिन नहाए खाए होगा। और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा जिसे खुर्द जीतिया भी कहा जाता है। और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय के तक निर्जला व्रत रखना होता है। नवमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को और इस दिन आप निर्जल व्रत का पारण करेंगी यानी जीतिया व्रत खोला जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ हो रही है और जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर हो रहा है। ऐसे में 14 सितंबर रविवार को यानी कि जीवित पुत्रिका का आप सभी व्रत रखेंगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और शाम में 5:42 से 7:12 के बीच में आप सभी शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:58 से दोपहर के 12:46 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से 3:09 तक रहेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त जो है वह आपकी पूजा करने के लिए सबसे शुभ रहेगा। जीतिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:06 से लेकर 7:25 के बीच में किया जाएगा और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। अब जान लेते हैं कि अगर पीरियड्स हो जाते हैं, पीरियड्स का तीसरा, चौथा या 5वां दिन है, तो क्या हमें इस व्रत को धारण करना चाहिए? तो देखिए, आप व्रत कर सकती हैं,
लेकिन आप पूजा सामग्री या पूजा विधि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करेंगी। मन और आस्था से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि अगर हमारे घर में सूतक पातक लग गया है, किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं? तो जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मन में आप हमेशा ही भगवान का नाम लेते रहे और उसी प्रकार से मन और भावना से आप इस व्रत को रख सकते हैं। कथा का जो पाठ है वह कोई और कर देगा। आपके लिए पूजा विधि जो है वह परिवार का कोई अन्य सदस्य या फिर किसी भी इंसान से आप इस व्रत को करवा सकती हैं। पूजा विधि को और व्रत का जो पूर्ण नियम है उनका पालन आप कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो जीवित पुत्रिका का व्रत है आप सभी माताओं और बहनों को अवश्य रूप से रखना चाहिए। अब बात करें कि जिनकी सासू जी नहीं है उन्हें विशेष क्या करना चाहिए और जिनकी सासू जी हैं उन्हें क्या करना चाहिए। जिनकी सासू जी नहीं है उनको पहले दिन जब नहाए खाए वाले दिन होता है उस दिन भी दान निकालना होता है। मतलब आटा, दाल, सब्जियां इत्यादि जो भी चीजें हम खाते हैं, जो भी चीजें हमारे नहाए खाए में विशेष है, आपके यहां जो नियम है उसके अनुसार आप लोग दान की सामग्री की निकालते हैं। जैसे सीधा निकाला जाता है बिल्कुल उसी प्रकार से सीधा निकाला जाता है। उसमें आपको दक्षिणा रखना है, सिंदूर रखा जाता है और इसके अलावा हल्दी और नमक भी रखे जाते हैं। सभी चीजें एकत्रित करके और उसको हम दान करते हैं और उसके बाद ही आपको नहाए खाए में जो भी आप खाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप सब पहले दान निकालकर उसके बाद ही आपको खाना होता है। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो आपको इस प्रकार का नियम करना है और पारण वाले दिन तो सभी को दान करना है। जिनकी सासू मां है वह भी दान करते हैं, जिनकी सासू मां नहीं है वह भी दान करते हैं। बस पहले दिन जिनकी सासू मां नहीं है सिर्फ वही लोग दान करते हैं। इसी प्रकार से जिनकी सासू मां नहीं है वह चीलों सियरों के लिए सरगी से पहले भोजन देते हैं। कई स्थानों पर तो वह लोग भी देते हैं जिनके सासू मां है। तो यह कुछ नियम होते हैं जो जरूरी होते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत एक बड़ा व्रत होता है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी व्रत होता है और इसलिए इस व्रत में बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं और बहुत ही सावधानी से इन नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि यह व्रत किया जाता है पितृपक्ष में और पितृपक्ष में पितरों के लिए ही, मतलब अपनी सासू मां के लिए हम भोजन देते हैं। तो एक तरीके से पितरों के लिए ही, पितरों से कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए ही हम व्रत धारण करते हैं ताकि हमारे वंश की वृद्धि होती रहे। और कहा जाता है कि एक बार देवता हमें क्षमा कर भी देते हैं पर पितृ आसानी से क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए पूरी सावधानी से इस व्रत को धारण करना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हां, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो चैनल पर वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं, आप लोग जरूर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।